माँ मैं इल्म हासिल करूंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर माँ खुश हुई और उससे बोली तो फिर आओ मैं तुम्हें इल्म दीन का लिबास पहना दूं। माँ ने अपने बच्चे को कपड़े पहनाए, सर पर टोपी रखी, उसके ऊपर इमामा बांधा, फिर बोली अब तुम उस्ताद रबिया के पास चले जाओ और उनसे इल्म सीखने से पहले उनसे अदब सीखो। रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान उस वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। रबिया राई के नाम से मशहूर थे। हदीस और फिक्र के नामी गरामी उलमा उनके शागिर्द थे। उनके दर्स के हल्के में बैठते थे और दर्स का ये हल्का मस्जिद नबवी में कायम होता था। इन्हीं रबिया राई के दर्स में ये बच्चा भी शरीक हुआ। रबिया राई के अलावा इस बच्चे ने उसी जमाने के इमाम नाफे मदनी से भी इल्म हासिल किया। ये नाफे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम थे। इल्म ने उन्हें इमाम बना दिया। खुद ये बच्चा इस बारे में बताया करता था, मैं अपने मुलाजिम के साथ इमाम नाफे के यहाँ जाता था। वो ऊपर से उतर कर जीने पर बैठ जाते और मुझसे हदीस बयान करते। मैं दोपहर के वक्त उनके पास जाता था। उस वक्त रास्ते में कहीं साया नहीं मिलता था। मैं उनके यहाँ पहुँचता तो वो बाहर आ जाते। मैं उनसे सवाल करता, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फुला फुला मसले में क्या कहा। वो बयान करते और मैं सुनता रहता। ये बच्चा अब्दुर्रहमान बिन हरमस के पास सुबह के वक्त जाता था और रात को वहाँ से आता था। इस तरह अपने बचपन में उसने 3 असातिज़ा से इल्म हासिल किया। ये बच्चा मालिक बिन अनस था। इनका खानदान असलन यमन का रहने वाला था, फिर वहां से मदीना मुनव्वरा में आबाद हुआ। इनका ताल्लुक जू असबह कबीले से था, इसलिए असबही कहलाते थे। इमाम मालिक भी असबही कहलाए। मदीना मुनव्वरा में आने के बाद उनके दादा मालिक असबही ने कुरैश के कबीले बनी तैम में शादी की। आपके दादा के वालिद हजरत अबू आमिर को बाज़ उलमा ने सहाबी शुमार किया है। ग़ज़वा बदर के अलावा तमाम ग़ज़वात में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इस तरह उनके बेटे मालिक बिन अबू आमिर बड़े ताबईन में से हैं। ये बहुत बड़े आलिम फाजिल बुजुर्ग थे। बहुत से सहाबा से उन्होंने अहादीस ली। इनके 4 बेटे थे। अनस इनमें सबसे बड़े थे। चारों अपने वक्त के आलिम थे, मुहद्दिस थे। इमाम मालिक सन 93 हिजरी में इलाका बिन जर्फ के एक हिस्से जी मरवा में पैदा हुए। इस तरह इमाम अबू हनीफा उम्र में इमाम मालिक से 13 साल बड़े हैं। आपने इमाम मालिक के बचपन में आपको देखा था। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा, मदीना मुनव्वरा के लड़कों को आपने कैसा पाया? इमाम अबू हनीफा ने कहा, उनमें से कोई ऊंचा जाएगा तो वो है मालिक। इमाम अबू हनीफा ने एक बार फरमाया, मैंने मदीना मुनव्वरा में इल्म को बिखरा हुआ पाया है। अगर कोई उसे जमा करेगा तो यही लड़का यानी मालिक। इब्न गालिम कहते हैं, बाद में मैंने अबू हनीफा की ये बात इमाम मालिक को बताई, यानी उन्हें बताया कि आपके बचपन में आपके बारे में इमाम अबू हनीफा ने ये कहा था। तो इमाम मालिक ने फरमाया, अबू हनीफा बहुत सूझबूझ के मालिक थे, काश वो फिक्र की बुनियाद मदीना मुनव्वरा में रखते। इमाम मालिक ने अपने इब्तदाई दौर में कपड़े की तिजारत भी की। आपका घराना दीनी था। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त अहादीस आम रिवायत की जाती थी। आपके उस्ताद हजरत नाफे नाबीना हो गए थे तो इमाम मालिक उन्हें उनके मकान से मस्जिद नबवी में लाते, फिर उनसे अहादीस पूछते। आप अबू दाऊद अब्दुर्रहमान बिन हरमस के हल्का दर्स में भी बैठते थे। ये अबू दाऊद अब्दुर्रहमान हजरत अबू हुरैरा के दामाद थे और उनके इल्म के वारिस थे। इमाम मालिक के बचपन के असातिज़ा में से एक सफ़वान बिन सुलैम बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने एक दिन अपने शागिर्द से एक ख्वाब की ताबीर मालूम की। इस पर इमाम मालिक ने अर्ज़ किया, हजरत आप जैसे बुजुर्ग मुझसे कोई बात मालूम करें, ये बात अजीब सी लगती है। इस पर उस्ताद बोले, भतीजे कोई बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है? मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आईना देख रहा हूँ। इमाम मालिक ने फौरन कहा, इसकी ताबीर यह है कि आप अपनी आक़िबत संवार रहे हैं और अपने रब की क़ुर्बत हासिल करने लगे हैं। उस्ताद ये ताबीर सुनकर खुश हुए और बोले, आज तुम मुवैलक हो, जिंदा रहे तो मालिक हो जाओगे। ऐ मुवैलक, जब तुम वाकई मालिक बन जाओ तो अल्लाह से डरना, वरना हलाक हो जाओगे। इमाम मालिक कहते हैं कि उस जमाने में लोग मुझे प्यार से मुवैलक कहते थे। आपके उन उस्ताद अबू अब्दुल्ला सफ़वान बिन सुलैम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और उन जैसे बड़े सहाबा से हदीस का इल्म हासिल किया था। ये इस कदर जाहिद और इबादत गुजार थे कि अगर उन्हें खबर दी जाती कि कल क़यामत आने वाली है तो उन्हें मजीद अमल की जरूरत न पड़ती। इमाम मालिक कहते हैं, मेरे उस्ताद सफ़वान सर्दियों में छत पर और गर्मी में रात के वक्त अंदर नमाज पढ़ते थे ताकि सर्दी और गर्मी की वजह से रात को जागने में मदद मिले। इमाम मालिक के असातिज़ा में इमाम मोहम्मद बिन शहाब ज़ाहरी बहुत अहम शख्सियत थे। इमाम मालिक ने उनसे बहुत इल्म हासिल किया। इमाम साहब उनके बारे में फरमाते हैं, हम हदीस के तलबा इमाम इब्न शहाब ज़ाहरी के मकान के दरवाजे पर जमा होते थे। वहाँ भीड़ लग जाती थी। जब दरवाज़ा खुलता तो अंदर जाते वक्त धक्कम पेल करते थे। जब वो हजरत इब्ने उमर के कौल हमें सुनाते तो हम उनसे पूछते,
हज़रत इब्ने उमर के ये अक़वाल आप तक कैसे पहुँचे? इसके जवाब में वो फरमाते उनके साहबजादे हज़रत सालिम ने मुझसे बयान किए हैं। इमाम मालिक बयान करते हैं, एक मरतबा ईद के दिन मैं ईद की नमाज से फारिग होने के बाद अपने घर जाने की बजाय इमाम इब्ने शहाब ज़हरी के यहाँ चला गया। दस्तक दी तो इमाम ज़हरी ने बांदी से कहा, देखो बाहर कौन है। बांदी ने उन्हें मेरा नाम बताया। उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी। तब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने देखते ही कहा, मेरा ख्याल है ईद की नमाज पढ़कर तुम अपने घर नहीं गए, सीधे इधर ही आ गए हो, लिहाजा खाना खा लो। मैंने कहा, खाने की हाजत नहीं, बस आप अहादीस बयान कर दें। उन्होंने उसी वक्त 17 हदीसें बयान की और कहा, इस तरह तुम्हें क्या फ़ायदा होगा कि मैं अहादीस बयान करूं और तुम याद ना करो। इस पर मैंने कहा, आप फरमाएं तो मैं अभी ये तमाम अहादीस आपको सुना दूं। उन्होंने कहा, ज़रा सुनाना, और मैंने 17 अहादीस सुना दी। इस पर इमाम शहाब ज़हरी ने 40 अहादीस मज़ीद बयान कर दी और फरमाया, अगर तुम इनको याद कर लोगे तो इनके हाफिज कहलाओगे। इस पर मैंने कहा, मैं इन्हें अभी सुना सकता हूँ। इब्न शहाब ज़हरी बोले, अच्छा सुनाना। मैंने वो तमाम अहादीस सुना दी। अब उन्होंने फरमाया, उठो, तुम इल्म का ख़जाना हो, या कुछ यूं कहा, तुम इल्म का बेहतरीन ख़जाना हो। इमाम मालिक के सबसे पहले उस्ताद रबिया राई हैं। उनके बारे में इमाम साहब फरमाते हैं, रबिया के बाद फ़िक़्ह की शीरीनी ख़त्म हो गई। दूसरे उस्ताद इमाम इब्ने शहाब ज़हरी हैं। इनके बारे में इमाम साहब फरमाते हैं, मैंने एक शख्स के अलावा मदीना मुनव्वरा में किसी को फ़क़ीह और मुहद्दिस नहीं पाया, और वो हैं इब्ने शहाब ज़हरी। इब्ने शहाब ज़हरी के शागिर्दों में सबसे ज़्यादा मोतबर इमाम मालिक हैं। अली बिन मदनी ने सुफियान सोरी से पूछा, आपने इमाम मालिक को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने उन्हें इब्ने शहाब ज़हरी के यहाँ देखा है। अली बिन मदनी कहते हैं कि उस वक्त मैंने हिसाब लगाया, इमाम साहब 28 साल के थे। इससे पहले वो इमाम नाफे के दर्स में बैठते थे। इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, मदीना मुनव्वरा ही में पूरी तालीम हासिल की। इल्म की तलब में मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं गए। इसकी वजह यह है कि उस जमाने में मदीना मुनव्वरा इल्म और उलमाए दीन का मरकज था। पूरी दुनिया से लोग इल्म हासिल करने वहाँ आते थे। बसरा के अबुल आलिया रब्बाही कहते हैं, हम लोग बसरा में सहाबा कराम की रिवायत करदा अहादीस सुनते थे, लेकिन उस वक्त तक मुतमईन नहीं होते थे जब तक खुद मदीना मुनव्वरा में आकर उन सहाबा से वो अहादीस न सुन लेते। इसलिए इमाम साहब ने यहीं रहकर इल्म हासिल किया। आप फरमाते हैं, मैंने इस शहर मदीना में ऐसे बुजुर्गों को पाया है जिनके वसीले से लोग बारिश की दुआ करते थे तो बारिश हो जाती थी। ऐसे हजरात ने भी अहादीस बयान की हैं, लेकिन मैंने ऐसे हजरात से अहादीस नहीं ली। अहादीस ऐसे लोगों से ली हैं कि रिवायत करने वाले समझ सकें कि वो क्या कह रहे हैं और कल उसका अंजाम क्या होगा। आप फरमाते हैं, मैंने बहुत से ऐसे आलिम लोगों को देखा है जिन्होंने इमाम साहब का जमाना पाया है, लेकिन आपने उनसे अहादीस नहीं ली। मतलब ये कि ऐसे हजरात इल्म हदीस के माहिर नहीं थे। एक मरतबा इमाम मालिक से किसी ने पूछा, क्या वजह है आपने अमर बिन दीनार से हदीस नहीं पढ़ी? जवाब में आपने फरमाया, वो हदीस बयान कर रहे थे और तलबा खड़े खड़े हदीस लिख रहे थे, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनसे हदीस नहीं पढ़ी। एक मरतबा आप अबू जनाद के हल्का दर्स से गुजरे मगर वहां न ठहरे। अबू जनाद ने भी देख लिया। बाद में उन्होंने पूछा, आप मेरे यहाँ क्यों नहीं बैठे? आपने जवाब दिया, जगह तंग थी और मैंने खड़े होकर हदीस रसूल हासिल करना मुनासिब न समझा। इमाम साहब आम सी माशी जिंदगी बसर करते थे। काजी एयाज ने उनके वालिद के बारे में नकल किया है, वो तीर साजी के जरिए जिंदगी बसर करते थे। इमाम मालिक के भाई नजर बिन अनस बजाजी करते थे। उनके साथ इमाम मालिक भी इसी काम में लग गए। इस काम से उन्हें इतनी आमदनी नहीं होती थी कि आसानी के साथ तालिब इल्मी का दौर गुजार सकें। बाद में अल्लाह ताला ने फराखी और खुशहाली अता फरमाई, वरना तालिब इल्मी के ज़माने में तो आपने बाज़ औक़ात अपने मकान की छत की लकड़ियाँ बेचकर काम चलाया। उसके बाद आपको आसानी हुई। आप लोगों से अलग थलग दरख्तों के साए में बैठकर हदीस याद किया करते थे। जब उनकी बहन इस बात का जिक्र वालिद से करती तो वो कहते, तुम्हारे भाई तन्हाई में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद करते हैं। इमाम मालिक के असातिज़ा की तादाद बहुत ज़्यादा है। ज़रक़ानी ने कहा है कि आपके असातिज़ा की तादाद 900 से ज़्यादा है। आफ़िक़ी ने उनमें से 95 नाम गिनवाए हैं। आप सिर्फ 17 साल की उम्र में दीनी उलूम में दर्जा कमाल को पहुँच गए थे और उसी उम्र में अपने असातिज़ा की इजाज़त से दर्स देने लगे थे। इमाम साहब खुद फरमाते हैं, जब तक 70 उलमा ने मेरे बारे में ये शहादत नहीं दी कि मैं फतवा देने का अहल हूँ, उस वक्त तक मैंने फतवा नहीं दिया। आपने जब फतवा देना शुरू किया उस वक्त आपके कई असातिज़ा जिंदा थे, गोया आप उनकी जिंदगी ही में फतवा देते थे। अयूब सख्तियानी आपके उस्ताद थे। वो कहते हैं, मैं हज़रत नाफे की ज़िंदगी में मदीना मुनव्वरा गया। उस वक्त मालिक का हल्का दर्स और इफ्ता कायम था।
امام صاحب کے درس اور افتاء کے حلقے میں آپ کے استاد بھی شریک ہوتے تھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، میرے اساتذہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے میرے پاس آ کر مجھ سے فتویٰ نہ پوچھا ہو۔ امام صاحب کا حلقہ 2 جگہ لگتا تھا، ایک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں، جہاں امام صاحب اپنے استاد نافع کی زندگی میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ دوسرا حلقہ وادی عقیق کے مقام جرف میں تھا، یہاں آپ کا ذاتی مکان تھا۔ آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر دائیں بائیں تکیے رکھے جاتے تھے، عود سلگائی جاتی تھی، مجلس میں شور اور ہنگامہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش اور انصار کے علاوہ بیرونی طلبہ کی بھیڑ رہا کرتی تھی۔ اس کے باوجود مجلس کے آداب کا اس قدر خیال رکھا جاتا تھا کہ سکون میں ذرہ برابر فرق نہ آتا۔ بیرونی طلبہ اگر کوئی سوال کرتے تو امام صاحب باری باری ان کے جوابات دیتے۔ حدیث رسول کا ادب ہر حال میں برقرار رکھا جاتا۔ درس کا طریقہ یہ تھا کہ امام صاحب کے خاص کاتب حبیب حدیث پڑھتے تھے اور تمام طلبہ خاموشی سے درس سنتے تھے۔ کوئی طالب علم بھی امام صاحب کے روب کی وجہ سے نہ اپنی کتاب میں دیکھتا تھا نہ کوئی سوال کرتا تھا۔ اگر حبیب سے کوئی غلطی ہو جاتی تو امام صاحب اسے درست کر دیتے۔ امام صاحب کے دروازے پر طلبہ کا ہجوم ہو جاتا تو انہیں اندر لانے کا حکم دیتے۔ پہلے خاص طلبہ کو بلاتے، پھر باقی کو۔ کبھی امام صاحب خود بھی اپنی کتاب طلبہ کے سامنے پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں، میں نے 14 مرتبہ امام صاحب سے موطا سنی ہے۔ خلیفہ ہارون ایک مرتبہ حج کے موقع پر مدینہ منورہ گئے۔ امام مالک ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ خلیفہ بہت عزت و احترام سے پیش آئے، اپنے دونوں صاحبزادوں کو حکم دیا امام صاحب سے حدیث پڑھیں۔ اس پر امام مالک نے کہا، امیر المومنین، علم کا احترام واجب ہے، اس لیے عالم کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ اسے اپنے پاس بلانا چاہیے۔ خلیفہ نے امام صاحب کی اس بات کو تسلیم کیا اور صاحبزادوں کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا اور ساتھ میں کہلوا بھیجا، آپ انہیں حدیث پڑھ کر سنائیں۔ امام صاحب نے جواب میں کہلا بھیجا، اس شہر میں استاد کے سامنے پڑھا جاتا ہے جس طرح بچہ اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے۔ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو استاد صحیح کر دیتا ہے۔ صاحبزادوں نے خلیفہ کے پاس جا کر اس بات کی خبر دی۔ خلیفہ نے امام صاحب کو پیغام بھیجا، کہا آپ نے دونوں صاحبزادوں کو بلانے کے بعد انہیں پڑھانے سے انکار کر دیا۔ امام صاحب نے جواب میں کہلوایا، امیر المومنین، میں نے ابن شہاب سے سنا ہے کہ ہم نے سعید بن مسیب، ابو سلمہ، عروہ بن زبیر، سالم، خارجہ، سلیمان اور نافع سے اسی طرح اسی مقام پر علم حاصل کیا، اور پھر ابن ہرمز، ابو زناد، ربیعہ اور ابن شہاب کے سامنے حدیث پڑھی جاتی تھی، وہ حضرات خود نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بات سن کر ہارون رشید نے صاحبزادوں سے کہا، تم خود جا کر پڑھو۔ یحییٰ اندلسی مدینہ منورہ آئے اور آپ کے درس میں شریک ہوئے۔ یہ اندلس کے علماء میں بہت مرتبے اور مقام کے مالک تھے۔ ایک دن شور ہوا کہ ہاتھی آیا ہے۔ اس شور کے ساتھ ہی تمام طلبہ اٹھ کر ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ہاتھی نایاب جانور تھا، مگر یہ یحییٰ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ امام صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جاؤ تم بھی ہاتھی دیکھاؤ۔ یحییٰ نے جواب دیا، حضرت، میں اپنے شہر سے آپ کو دیکھنے اور آپ سے علم و ادب سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں۔ امام صاحب اپنے شاگرد کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اندلس کے عاقل کا خطاب دے دیا۔ یہ یحییٰ جب اندلس پہنچے تو وہاں ان کے علم و فضل کی شہرت یوں ہوئی کہ بڑے علماء ان سے پیچھے رہ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی درس گاہ سے علم حاصل کرنے والے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قاضی ایاز نے ان کو گننا شروع کیا تو تعداد 1300 تک پہنچ گئی۔ امام ذہبی نے لکھا ہے، امام مالک سے اتنے لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب کے اساتذہ تک نے آپ سے احادیث لی ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ اعلان کیا جاتا تھا، امام مالک اور ابن ابی ذئب کے علاوہ کسی سے فتویٰ نہ لیا جائے۔ علماء سے کہا جاتا، ان کے علاوہ کوئی فتویٰ نہ دے۔ آج تو لوگ بے دھڑک فتوے دیتے ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ امام مالک جیسے لوگ بلا جھجک یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں، ہم امام مالک کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، حضرت، میں 6 ماہ کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میرے شہر والوں نے چند مسائل پوچھنے کے لیے مجھے خاص طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا، تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے وہ مسائل سامنے رکھے۔ امام صاحب نے سن کر کہا، مجھے ان مسائل کے بارے میں تحقیق نہیں۔ آپ کا جواب سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کہا، حضرت، میں نے آپ کو بتایا ہے میں 6 ماہ کا طویل سفر کر کے یہاں آیا ہوں۔ شہر کے لوگوں نے خاص طور پر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے ان مسائل کے بارے میں تحقیق نہیں۔ اب میں شہر والوں کو جا کر کیا جواب دوں؟ امام صاحب نے کہا، تم ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ وہ ان مسائل کے متعلق کوئی تحقیق نہیں رکھتا۔
हैसम बिन जबील कहते हैं, मेरे सामने इमाम साहब से 48 मसाइल पूछे गए। उनमें से 33 मसाइल के जवाब में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। खालिद बिन फरोश कहते हैं, मैंने इमाम साहब से 40 मसाइल मालूम किए, आपने उनमें से सिर्फ 5 का जवाब दिया। इब्ने वहाब कहते हैं, इमाम मालिक अक्सर मसाइल में कहते थे मैं नहीं जानता। इमाम साहब खुद फरमाते हैं, मैं अक्सर औक़ात एक मसले की तहकीक के लिए तमाम रात जागता हूँ और एक मसले में तो मैं 10 साल से गौर कर रहा हूँ, मगर अब तक सही फैसला नहीं कर सका। एक शख्स ने आपसे पूछा, इसका क्या मतलब है कि फिर अल्लाह ताला ने अर्श पर करार पकड़ा? जवाब में इमाम साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला का अर्श पर करार पकड़ना तो मालूम है, उसकी कैफियत समझ से बाहर है। इसके बारे में बात करना बिद्दत है और इस पर ईमान रखना फर्ज है। एक शख्स किसी गलत फिरके का था। उसने आकर कहा, अबू अब्दुल्ला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप पहले मेरी बात सुन लें, फिर मैं आपसे बहस करूंगा। आपने उसे बात करने से इनकार कर दिया, सिर्फ इतना फरमाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया है कि जो शख्स अपने दीन को लड़ाई झगड़े का निशाना बनाएगा वो दीन बदलता रहेगा। एक शख्स ने इमाम साहब से बातनी इल्म के बारे में पूछा। इस पर इमाम साहब ने गुस्से होकर फरमाया, बातनी इल्म भी वही जानता है जो ज़ाहिरी इल्म जानता है। ये इल्म दिल में नूर पैदा होने पर मिलता है। तुम खालिस दीन इख्तियार करो, खबरदार इधर उधर की बातों पर न जाओ। जो जानते हो उसको ले लो और जो नहीं जानते उसको छोड़ दो। कोई गलत अकीदे का आदमी आपके पास आता तो आप ये कहकर उससे अलग हो जाते कि मैं तो अपने रब की तरफ से दलील रखता हूँ और तुम शक व शुबे में मुब्तला हो। तुम अपने जैसे आदमी से बहस मुबाहसा करो। इमाम साहब अक्सर फरमाया करते थे, जो शख्स चाहता है कि उसका दिल रोशन हो, मौत की सख्तियों से निजात हो, क़यामत की सख्तियों से महफूज रहे, उसका बातनी अमल ज़ाहिरी अमल जैसा होना चाहिए। मुसअब बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि जब इमाम साहब के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक होता तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता, सर नीचे झुक जाता। कहते, मैंने जो कुछ देखा है, अगर तुम लोग देखते तो ताज्जुब न करते। मोहम्मद बिन मुनकदर बहुत बड़े कारी थे, हम लोग उनसे हदीस मालूम करते तो रोने लगते। एक मुद्दत तक उनके यहाँ आया गया हूँ। मैंने उन्हें हमेशा 3 हालतों में से किसी एक हालत में देखा है। नमाज में मशगूल हैं, रोज़े से हैं या फिर तिलावत में मसरूफ़ हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बवुज़ू बयान करते थे। बहुत बड़े आबिद और जाहिद थे। मैं उनके यहाँ जाता तो तकिया रखते थे। जब मैं अपने दिल में सख्ती पाता हूँ तो उन्हें एक नज़र देख लेता हूँ। इसी तरह कई दिन तक मेरा नफ्स नेक असरात महसूस करता रहता है।